क्या है सुखबीर सिंह बादल पर हमले की पूरी सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथ में कपड़ा लपेटे सुखबीर सिंह बादल जब महाराष्ट्र के नांदेड़ के अस्पताल पहुंचे तो वहां लोग हैरान रह गए। आप भी इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। तस्वीरों के साथ खबर आई सुखबीर सिंह बादल के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उनके हाथ में चोट लगी है। खबर आते ही पंजाब, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फौरन सुखबीर सिंह बादल का हाल जाना, लेकिन हर कोई जानना ये चाहता था कि बादल पर हमला किसने और क्यों किया। तो पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। वो जानने से पहले जान लेते हैं कि घटना कब हुई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हमला, गुरुद्वारा माता साहिब में हमला, दोपहर 1:50 पर हुआ हमला। हमलावर सेवादार हिरासत में, सुखबीर के दाहिने हाथ में चोट, हाथ में 4 से 5 सेंटीमीटर का जख्म। एसपीयू के पीएसआई ने बादल को बचाया। हमले में सुरक्षा कर्मियों को हल्की चोट। पुलिस ने हमलावर को खोज निकाला और सामने आया 62 साल का एक निहंग जसपाल सिंह। आप भी उसकी इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। उम्र 62 साल, घर पुणे, पेशा वकालत, 2 साल से नांदेड़ में है, गुरुद्वारे की सेवा कर रहा था। पुलिस के मुताबिक जैसे ही सुखबीर सिंह बादल माता साहिब गुरुद्वारे से दर्शन के लिए बाहर निकले, जसपाल सिंह ने उन पर हमला कर दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने जसपाल सिंह को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और हमले के पीछे की वजह और उसकी मंशा का पता लगाने में जुटी है। ऑनरेबल डिप्टी सीएम नांदेड़ के टूर पे थे, उसमें माता साहिब मुगट का जो गुरुद्वारा है वहाँ से वो आते समय उनके ऊपर अटेम्प्ट किया उनको अटैक करने का। उसमें उनको माइनर इंजरी हुई है। जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का जो पीएसआई है उनको भी इंजरी हुई है। तो अभी दोनों की जो तबीयत है वो स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर है एंड पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया है। तो आगे का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। पंजाब में जल्द चुनाव होने वाले हैं और उनकी बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों के बीच उन पर हमले ने सियासत को फौरन गर्म कर दिया। शिरोमणि अकाली दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बादल के हमले की निंदा भी की। शुक्रगुजार हैं जी, गुरु साहब ने आप हाथ दे के बचाया है और ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। गुरु साहब की कृपा बनी रही है और तभी सरदार सुखबीर सिंह जी बादल अब सेकंड टाइम एक असैसिनेशन अटेम्प्ट में बच गए हैं। मगर इसमें जो बड़ी बात जो समझने की है, और मैं चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सीबीआई इंक्वायरी मांग करे। देखो ये बात मैं बार बार कह रहा था। सुखबीर सिंह बादल पर हमला पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले उन पर 2024 में भी हमला हो चुका है। इन दोनों तस्वीरों से अब यह साफ हो चुका है क्योंकि बादल पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप है कि बादल कट्टर लोगों के निशाने पर हैं। सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस हमले ने सुरक्षा से लेकर सियासत तक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुद्वारा परिसर में सुरक्षा के बावजूद आरोपी हाथ में कटार लेकर सुखबीर बादल के इतने करीब पहुंच गया। अब पुलिस हमले की वजह और आरोपी की मंशा की जांच कर रही है, लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है जब सुखबीर बादल निशाने पर आए हैं। 2024 में भी स्वर्ण मंदिर में उन पर हमला हुआ था। उस वक्त बादल गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामले में अकाल तख्त की सजा पूरी कर रहे थे। 2015 में पंजाब के बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाएं सामने आईं। इस मामले ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया। उस वक्त पंजाब में अकाली दल की सरकार थी और सुखबीर सिंह बादल डिप्टी सीएम थे। बाद में अकाल तख्त ने 2007 से 2017 के बीच अकाली सरकार के दौरान हुई धार्मिक और पंथक गलतियों को लेकर सुखबीर बादल को धार्मिक कदाचार का दोषी ठहराया और दिसंबर 2024 में उन्हें धार्मिक सजा के तौर पर गुरुद्वारों में सेवा, बर्तन और जूते साफ करने और पहरेदारी जैसी सेवा करने का आदेश दिया गया था। और इसी दौरान जब वो सेवा कर रहे थे तभी उन पर गोली चला दी गई थी। बादल इन आरोपों और माफी के लिए गुरुद्वारों में मत्था भी टेक चुके हैं और सेवा के काम भी करते हैं, लेकिन धर्म के अपमान का ये आरोप उन पर बार बार हमले की वजह बन जाता है। अब देखना ये होगा कि बादल पर महाराष्ट्र में हमला उनको पंजाब की राजनीति में फायदा पहुंचाता है।